वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन रोज की तरह विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे तमाम जो सहयोगी बैठे हैं राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और मेरे दर्शकों सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम ये उम्मीद करें कि नए साल में इस देश की सियासत में हमें कुछ नए मुद्दे देखने को मिलेंगे या फिर एक बार फिर हम वही धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद इन्हीं के मुद्दों में उलझते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2024 में राजीव सबसे बड़ी सियासी जंग होने जा रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप नए साल में क्या सियासत किस दिशा की तरफ जाने वाली है? देखिए रवि, लोकतंत्र में जो है राजनीति और राजनीतिक दलों का ध्येय सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति होता है। उसके अलग अलग तरीके हैं, नैरेटिव सेट करना है और सत्ता को प्राप्त करना है। उसके जो तरीके आजमाए जा सके, जो हम लोग जाति की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि आज से शुरू हुआ है। कोई राजनीति अब पहले की और आज की नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ वोटों को पाने का और नैरेटिव सेट करने के तरीके अलग अलग दौर में अलग अलग रहे हैं। पिछले 30 सालों से जब से मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, तो आप बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में, आप देखिए। उसकी काट के लिए मंडल की काट के लिए कमंडल को लाया गया और मंडल कमंडल के इर्द गिर्द उत्तर भारत की ज़्यादातर जो राजनीति है या केंद्र की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। चेहरे अलग अलग हो जाते हैं, सत्ता का चरित्र वही रहता है। सत्ता के चेहरे बदल सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। फिराक गोरखपुरी रघुवीर सहाय बहुत बड़े शायर थे। वो बीमार थे, वो नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी इलाहाबाद नेहरू जी जाते थे तो किसी से मिले चाहे ना मिले, फिराक गोरखपुरी से ज़रूर मिलते थे। तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और इलाहाबाद में अब के प्रयागराज में वहाँ पर बहुत अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं थीं। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को जब ये पता चला, तब उन्होंने फिराक गोरखपुरी को बुला के एम्स में इलाज कराया और फिराक गोरखपुरी ठीक होने लगे। उनको देखने के लिए इंदिरा जी जब एम्स में गईं तो उन्होंने कहा, अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तब उन्होंने फिराक गोरखपुरी ने कहा कि मैं जो है तुम्हारी वजह से यहाँ आ गया और एम्स अस्पताल की वजह से मैं ठीक हो गया, लेकिन ये तो मुझे इलाज मिला है। देश के गरीबों को जब तक ऐसा इलाज नहीं मिलेगा, देश में गरीब जब तक बने रहेंगे और उनको इलाज की सुविधाएं इस तरीके की नहीं मिलेंगी, तुमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम आज़ादी से 20 साल 24 साल आगे निकल चुके हैं। इंदिरा गांधी वहीं बैठे बैठे उन्होंने सोचा, देखा और बाहर निकल के 1974 के इलेक्शन में उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हटाओ। आज क्या तारीख है? 2023, करीब करीब 50 साल हो गए। गरीबी हटाओ का नारा देकर, चूंकि उस वक्त एक बहुत अच्छा मुद्दा भी था लोगों को, अगर इतिहास में, चूंकि आज नया साल है, कुछ किस्से कहानियां सुना देता हूँ। तो जो आज़ादी के वक्त जब राजघरानों को, जिसको इंडियन स्टेट में मिलाया गया था, भारत राज्य में मिलाया गया था राजघरानों को, तो प्रीवी पर्स की व्यवस्था की गई थी, सरकारी उनको पैसे मिलते थे। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि राजघरानों को पैसे नहीं मिलेंगे। उसका विरोध भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर राजघराने जो है वो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से जुड़े हुए थे। तो उस समय को इंदिरा गांधी ने उस मौके का यूज़ ये किया कि बीजेपी तो बड़े लोगों की पार्टी है, बड़ी जातियों की पार्टी है, धनवानों की पार्टी है, मैं तो गरीबों की बात करती हूँ, मैं गरीबी हटा करके रहूँगा। 1974 से 2023 आ गया, आज भी गरीबी हटाओ की बात है। आज के प्रधानमंत्री भी कहते हैं मेरी जात गरीब की है, मेरी जात इसकी है, उसकी है। और ये एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ की बात ये है कि हिंदुस्तान जो देश की सबसे 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की बात कर रहा है, उसके 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर है। असल में देश का हमारा मुद्दा कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रहा ही नहीं, न रहा न रहेगा। तो ये 2024 में भी यही होगा। जितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से नैरेटिव सेट करने के लिए किए जाएंगे। नए साल का आगमन, अभी तो दिन ठीक नहीं है। 14 तारीख के बाद घंटा बजना शुरू होगा मंदिरों में। 15 तारीख से उत्तर प्रदेश के सारे मंदिरों में सरकारी आदेश है कि सारे राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ कराने की व्यवस्था जिलाधिकारी और कमिश्नर सुनिश्चित करें।
22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और दूसरी तरफ विकास यात्रा को भी सत्ताधारी दल बता रहा है। तीसरी तरफ जातिगत समीकरण को, मुझे जो जानकारी मिली है, अभी अभी ओम प्रकाश राजभर जेपी नड्डा जी से मिलकर 2 दिन पहले गए हैं और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इस महीने जरूर आपको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। तो एक तरफ से कई मोर्चों पर काम बीजेपी कर रही है। 2024 की जो बात आपने कही, विपक्षी दलों के लिए ये मैं मानता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके ये साल विपक्षी दल, यानी जो भी सत्ता में रहा हो विपक्ष में, विपक्षी दलों के लिए ये साल सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण साल है, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी रीजनल पार्टीज के भविष्य की बात है। अगर देश में धीरे धीरे ये मनस्थिति बनती जा रही है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह लोगों का मन बनते जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर दूसरा कौन। अभी तक देश में इस तरह के चुनाव नहीं, इंदिरा जी के समय में जो हुआ तो उस समय जेपी एक थे, लेकिन वो स्थिति इस बार नहीं है। तो अगर इंडिया गठबंधन मिल के लड़ के, और आने वाले 3-4 राजनीति की और चुनाव की बहुत पहले आकलन करना कि क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ने में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मुझे अभी 100 किलोमीटर दूर दिखाई देता है। ठीक है।